नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि जुलाई का महीना चल रहा है, बरसात का सीजन चल रहा है। तो बरसात में बहुत कठिन होता है बकरी पालन करना, क्योंकि हर चीज को देखना होता है, बकरियों को नमी से बचाना होता है। बकरियां जिस बर्तन में खाती हैं उनका भी साफ सफाई रखना होता है, नहीं तो ईटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, बकरियों के इंट्रोटॉक्सिनिया हो जाएगा, पेट में दिक्कत हो जाएगी, तो जिससे हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और नमी का भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि बारिश में नमी बहुत ज्यादा बन जाती है। जहां बकरियां रहती हैं, आप शाम को जैसे सुबह का आप शाम का भोजन करा दिए और जहां रात में इनको विश्राम करने के लिए ले जाते हैं, तो वहां भी जब ये रात में रहती हैं तो वहां भी बहुत मैग्नी मलमूत्र वगैरह त्यागती हैं। तो आप साफ सफाई वहां भी विशेष ध्यान दें और चूना पाउडर का छिड़काव करें, नमी से मुक्त रखें, वरना नमी से भी बहुत सारी बीमारियों का पनप जाता है, जिससे हमें बरसात में बहुत सारा दिक्कत आता है। बहुत जगह बकरियां चराई करने के लिए जाती है, जो निचला एरिया होता है जहां जल भराव हो जाता है, वहां बकरियों में जो कीचड़ होते हैं वहां उनके खुर में कीचड़ आ जाते हैं, जिससे खुरपका मुहपका होने का चांसेस रहता है। तो ये सब बहुत सारी बीमारियों, एक प्रकार से आप कहिए कि बरसात में बीमारियों का खजाना होता है। तो उस खजाने से हम कैसे सेफ्टी रखें कि ये बीमारियां न आए हमारे फार्म पर। इसलिए आप अगर सुरक्षता बरतते हैं, सभी चीज की, हर चीज की देख रेख करते हैं, मतलब खाने की व्यवस्था सही तरीके से रखते हैं, बैक्टीरिया वगैरह से उनका खाना बचा के रखते हैं, उनके खाने का बर्तन जो है उसको साफ सफाई रखते हैं, उसको बढ़िया से सैनिटाइज करते हैं, तो आपकी बकरी एक हद तक बीमार नहीं होगी, जिससे आप सक्सेस बकरी पालन कर सकते हैं बरसात में। क्योंकि बरसात में बहुत समस्या होती है, क्योंकि ये बारिश के मौसम है, कब अब मौसम लगेगा और कब बारिश होना चालू हो जाएगा, तो आपको समस्या आ जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपना फार्म एकदम एडजस्ट करके बनाए, खाने का सभी बकरियों को छोटी बड़ी का अलग अलग व्यवस्था बनाए, ताकि सभी को जो आप दें वो खाने का व्यवस्था हो। बाकी आप अंदर की व्यवस्था अलग रखें। क्या एक ही जगह पर अगर आप रखते हैं तो नमी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब नमी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बीमारी आना ही आना है, आप कितना भी कुछ भी कर लें। लेकिन अगर नमी से अगर बकरियों को नहीं बचा पा रहे हैं तो आपको समस्या आ जाएगा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, आप नमी से बकरियों को मुक्त रखें, और जिस बर्तन में बकरियां खाती हैं उनका भी बिल्कुल सैनिटाइज करें। तो आज मैं अपने फार्म पर करने जा रहा हूं। मैं अपनी बकरियों को तो नमी से बिल्कुल एकदम बचाता हूं, क्योंकि बरसात में समस्या हो जाता है, कितना भी आप कुछ भी कर लें, लेकिन बकरी पालन बरसात में बहुत कठिन होता है। इसलिए आप कितना भी कर लें, कितना भी व्यवस्था कर लें, फिलहाल हम आपको समस्या आता ही रहता है। लेकिन एक हद तक अगर आप व्यवस्था किए हुए हैं तो आप बरसात में भी मजे से बकरी पालन कर सकते हैं। तो आज मैं एक खास काम अपने फार्म पर करने जा रहा हूं। अब बरसात में मैं लगातार एक एक हफ्ते पर करता रहूंगा, क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो बैक्टीरिया अगर उत्पन्न हो जाते हैं तो वो बहुत समस्या खड़ी कर देंगे और बकरियों को बीमार कर देंगे, जिससे हम इलाज करते रहेंगे। एक को इलाज करेंगे तो ठीक होगी तो दूसरी बीमार हो जाएगी। तो हम बकरी बीमार ना हो, इससे उसी पर हम काम करें, क्योंकि अगर उस पर हम काम करते हैं तो बकरी अगर बीमार नहीं होगी तो हमें समस्या नहीं आएगा। तो हम पहले छोटा सा जो काम है वही कर लें, फिर बीमार होगी तब उसका इलाज करेंगे, फिर ठीक होगी कि नहीं होगी तब तक बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आप बकरियों को नमी से बचा के रखें। हर एक हद तक आप जहां तक बचा सकें वहां तक नमी से बचा कर रखें। और उसके बाद आप जो खाने के बर्तन रखे हैं उसको भी सैनिटाइज करिए, जैसे कि मैं आज अपने फार्म पर करने जा रहा हूं। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि मैं खाने का बर्तन कैसे सैनिटाइज करूंगा और बकरियों को कैसे मैं नमी मुक्त रखूंगा, क्योंकि नमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। बरसात में एक प्रकार से बीमारियों का खजाना होता है। उससे पहले मैं आपको अपना फार्म दिखा दूं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं पहले ही बताया हूं कि ये फार्म पर हमारे काम चल रहा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो बकरियां जिसमें ये खाने का बर्तन मैं बनाया हूं तो इसमें बैठकर आराम कर रही हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं बाहर बकरियां बैठी हैं, इसमें भी बैठी हैं, और एकदम सारी बकरियां सुबह का इनका भोजन हो गया है और ये सब अपना विश्राम कर रही हैं। अभी दूसरी टाइम लड़के आएंगे और इनको चराई के लिए ले जाएंगे बकरियों को। तो कम से कम 3 से 4 घंटा ये एक ही मीटिंग चराई करती हैं, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है। तो इसलिए बारिश का मौसम है तो सुबह बकरियां चराई करने के लिए नहीं जाती हैं, सिर्फ शाम को जाती हैं।
तो अभी शाम को लड़के आएंगे तो चराई के लिए इनको बकरियों को बाहर ले जाएंगे। तो चराई करने से हमको बहुत फायदा होता है। एक तो बकरियों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है, दूसरे हमें दाना मिश्रण भी नहीं खिलाना पड़ता है और बहुत ज्यादा कुछ हमको नहीं खिलाना पड़ता है। बकरियां चराई करने की जाती है, जैसे हमारे एरिया में बहुत सारा जगह खाली है तो बकरियां चराई करती हैं। कम से कम 4-5 महीने हमारे यहाँ बकरियां चराई करती हैं, तो हमको जेब पर खर्च बिल्कुल कम पड़ता है और हमारा बकरी पालन एकदम फ्री में हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाता है। और मैं अपने खेतों में हरी घास उगाया हूँ, जैसे ज्वार हुआ, मक्का हुआ, तो एक टाइम सुबह का टाइम इसको मैं खेतों से कटाई करके लाता हूँ और अपने सुबह का टाइम में चारा मशीन से बलाई करके उसको खिलाता हूँ। और शाम को जो लड़के आते हैं वो चराई कराने के लिए बकरियों को ले जाते हैं, तो शाम को मैं थोड़ा बहुत खिलाता हूँ और कभी तो नहीं भी खिलाता हूँ, क्योंकि बकरियां चराई करके आती हूँ तो बिल्कुल एकदम उनका काम पूरा हो जाता है। तो दोस्त चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं बकरियों को कैसे नमी से बचाता हूँ और खाने के बर्तन जो होते हैं उनको कैसे सैनिटाइज करता हूँ ताकि बीमारी हमारे फार्म पर न आए। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये लाल दवा है, इसका वीडियो मैं कई बार बनाकर अपने चैनल पर डाला हुआ हूँ। ये बहुत कारगर दवा है, इसको मैं अपने फार्म पर बिल्कुल रखता हूँ क्योंकि इसका बहुत सारी चीजों में प्रयोग आता है। जैसे बरसात के समय में ज्यादा ही प्रयोग आता है इसका, बकरी बच्चा दे रही है फिर भी उसमें भी प्रयोग आता है, तो कई जगह इसका प्रयोग आता है, बस जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं इस लाल दवा को, जिसे पायरिजियम परमानेंट बोलते हैं, ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। मैं अपने मेडिकल स्टोर से पास से जो मार्केट होता है वहां से मैं लाया हूँ और बड़ा फाइल लाता हूँ, मैं लाकर अपने फार्म पर रखता हूँ ताकि कभी भी जरूरत पड़ता है, जैसे बरसात में FMD का है, जैसे खुरपका मुंह पका हुआ, तो मैं इसको लगाकर बकरियों को मुंह, नाक, कान और पैर की खुड्डी ये सब करता हूँ 1 हफ्ते में, ताकि इससे समस्या न आए। उसके बाद में इसका उपयोग है, जैसे ये खाने का बर्तन है, जैसे आप देख सकते हैं ये बच्चा है चढ़ गया इसमें, जैसे ये खाने का बर्तन है, इसको मैं 1 हफ्ते में इसमें बराबर धुलाई करता रहूंगा इससे, तो जिससे इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो बरसात में पनप जाते हैं तो उसका खात्मा हो जाएगा। जिससे अगर बकरियां जब इसमें खाएंगी तो उनके मुंह के जो लार होता है तो उसके थ्रू बैक्टीरिया उनके पेट में ना जाएं, अगर पेट में जाते हैं तो उनका बीमार कर देंगे तो हमें समस्या आ जाएगी। तो इसीलिए मैं 1 हफ्ते में इसको बराबर करता रहता हूँ। तो ये खाने के बर्तन में अगर बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो बकरियां खाएंगी तो उनके पेट में बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं कि जैसे मैं अगर ये काम नहीं करता हूँ तो जो इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएगा, जब बकरियां इसमें चारा में डालूंगा तो जब बकरियां इसमें चारा खाएंगी तो उनके लार के द्वारा और जो मैं चारा डाला हूँ उसके द्वारा जब बकरियों के बैक्टीरिया पेट में जाएंगे तो दिक्कत पैदा कर देंगे और बकरियां बीमार पड़ने लगेंगी। तो फिर हमें इलाज करने का खर्चा अलग से आ जाएगा और टेंशन एक अलग से आ जाएगा, बकरी का वजन भी घटने लगेगा। तो ये काम ना आए इसके लिए मैं पहले ही इसका व्यवस्था कर दूं। जैसे कि मैं आप दिखा रहा हूं आपको कि मैं ये सारा बर्तन सैनिटाइज करूंगा, खाने का जो बर्तन है इसको मैं सैनिटाइज करूंगा। तो चलिए दिखाइए जरा। जैसे मैं इसमें पानी लिया हूं, 2 लीटर पानी लिया हूं और उसमें मैं इसका 1 चुटकी इसमें ये दवा डालूंगा और दवा डालने के बाद आप देख सकते हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई न पड़े, पानी गुलाबी होने लगा है। तो दिखाता हूं मैं आपको कैसे पानी गुलाबी है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए ये पानी गुलाबी हो गया है। अब इस पानी से मैं क्या करूंगा, इसमें एक मैं सूखा कपड़ा लिया हूं और इस कपड़े को इसमें डालूंगा। उसके बाद ये जो खाने का बर्तन है, उसके बाद ये जो खाने का बर्तन है इसको मैं पूरी तरह से इसकी पोछाई करूंगा। ऐसे एक प्रकार से इसको कहे तो पोछा लगाऊंगा ताकि इसमें जहाँ जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, जैसे आप देख सकते हैं बर्तन में कहीं भी अगर बैक्टीरिया वगैरह इसमें होंगे जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो जब इससे मैं धुलाई कर दूंगा तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो बिल्कुल उनका खात्मा हो जाएगा। जब खात्मा हो जाए, बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, तो जो बैक्टीरिया वगैरह इसमें होंगे उनका खात्मा हो जाएगा। तो फिर से जब मैं इसमें चारा डालूंगा तो बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो चारे के थ्रू बकरियों को पेट में नहीं जाएंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप बकरी पालन करते हैं तो खाने का, बकरियों के खाने का बर्तन को साफ सफाई करें और बकरियों को बरसात के समय में बिल्कुल ध्यान दें, उनको ऐसे न छोड़े, नहीं आप नुकसान में पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो आप फिर बकरी पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बरसात में बीमारियों का खजाना होता है। तो दोस्त अब मैं इस सारे बर्तन को, जो खाने के बर्तन है, सभी को मैं इनका क्या कहते हैं पोछा लगाऊंगा
और जिससे वीडियो लंबा हो सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करके आपको दिखा दिया। दोस्त ये वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो उसमें मैं कुछ न कुछ जानकारी देता हूँ, जैसे बरसात की समस्या है, खाने में क्या व्यवस्था करना चाहिए, तो ये सारी चीज आप ध्यान में रखें। इससे अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और जब सीखते हैं हर दिन, हर बकरी पालक हर दिन कुछ न कुछ जरूर सीखता है, तो आप इससे घबराए ना और बकरी पालन करें, सफलता पूर्वक करें। तो दोस्तों एक छोटा सा ये वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।